हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख और उनके आलेखीय निरूपण। अभी तक हमने दो चरों वाले रैखिक समीकरण के हल बीजीय रूप से प्राप्त किए हैं। हम जानते हैं कि प्रत्येक ऐसी समीकरण के अपरिमित रूप में अनेक हल होते हैं। आइए अब हम इसके ज्यामितीय निरूपण को देखें। समीकरण के हलों को ग्राफ से दर्शाने के लिए हमें निर्देशांक तल के बारे में जानना होगा। अब प्रश्न यह आता है कि निर्देशांक तल क्या होता है। निर्देशांक तल को समझने के लिए आइए अब हम एक प्लेन ग्राफ लेते हैं। हमने इस पे एक रेखा बनाया। पहली रेखा के लंबवत दूसरी रेखा खींचेंगे जो तल को 4 भागों में बांटेगा। इसके चारों सिरों को x, y, x डैश, y डैश का नाम देंगे। x डैश को क्षैतिज रेखा कहते हैं जिसे हम अंग्रेजी में हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, और y डैश को ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं जिसे हम अंग्रेजी में वर्टिकल लाइन कहते हैं। यहाँ स्केलिंग के लिए दोनों अक्षों पर एक यूनिट को 1 सेंटीमीटर के बराबर लेंगे। x अक्ष पर शून्य के दाएं तरफ धनात्मक पूर्णांक 1, 2, 3, 4 लेंगे। अब x अक्ष को सकारात्मक x अक्ष कहते हैं। इसी प्रकार y अक्ष पर भी धनात्मक पूर्णांक लिखेंगे और y अक्ष को सकारात्मक y अक्ष कहते हैं। x डैश अक्ष पर शून्य की बाईं तरफ ऋणात्मक पूर्णांक लेंगे और x डैश को ऋणात्मक x अक्ष कहते हैं। इसी प्रकार y डैश को ऋणात्मक y अक्ष कहते हैं। एक निर्देशांक तल क्षैतिज रेखा अर्थात x अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा अर्थात y अक्ष के प्रतिच्छेद से बना द्विविमीय तल होता है। हम निर्देशांक तल में किसी समीकरण का हल कैसे दर्शा सकते हैं? सबसे पहले आइए देखें कि निर्देशांक तल में एक बिंदु को कैसे आलेखित किया जाता है। सबसे पहले हम x अक्ष पर 3 तक जाएंगे। उसके बाद 3 पर x अक्ष के परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। अब y अक्ष पर 4 कदम चलेंगे। फिर 4 पर y अक्ष के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचेंगे। जहां परपेंडिकुलर लाइन एक दूसरे को काट रही है वह बिंदु 3,4 होगा। उदाहरण के तौर पर रैखिक समीकरण x + 2y = 6 के हल लिखिए। समीकरण x + 2y = 6 में x शून्य रखने पर हमें y = 3 प्राप्त होगा अर्थात 0,3, और y = 0 रखने पर हमें x 6 प्राप्त होगा अर्थात 6,0। x 2 रखने पर हमें y 2 प्राप्त होता है अर्थात 2,2। इसी प्रकार y = 1 रखने पर हमें x 4 प्राप्त होगा अर्थात 4,1। तो हमें हल कुछ इस प्रकार मिलेंगे: 0,3, 6,0, 2,2, 4,1 इत्यादि। अब इसे अपनी कॉपी में लिख लें। इन बिंदुओं को अर्थात 0,3, 6,0, 2,2, 4,1 को x के संगत मानों के नीचे y के मान लिखकर एक सारणी के रूप में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। आइए अब कागज पर बिंदुओं 0,3, 2,2, 4,1, 6,0 को आलेखित करें। अब इन बिंदुओं को मिलाकर एक रेखा प्राप्त करेंगे। मान लीजिए यह रेखा AB है। अब इसे अपनी कॉपी में लिख लें। अब इस रेखा पर एक अन्य बिंदु लेते हैं। मान लीजिए वह बिंदु 8,-1 है। क्या हम कह सकते हैं कि यह समीकरण का हल है? जब हम इस समीकरण में 8 और 1 रखेंगे तो हमें 6 मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि 8,-1 इसका एक हल है। नोट x + 2y = 6 पहला समीकरण लेते हैं। यहाँ प्रत्येक बिंदु जिसके निर्देशांक समीकरण 1 को संतुष्ट करते हैं रेखा AB पर स्थित होंगे।
इस तरह हम देख सकते हैं कि पहला पॉइंट ए बी पर स्थित है। रेखा ए बी पर स्थित प्रत्येक बिंदु ए, बी से समीकरण 1 का एक हल x बराबर a और y बराबर b प्राप्त हो जाता है। तीसरा पॉइंट, कोई भी बिंदु जो रेखा ए बी पर स्थित नहीं है वो समीकरण 1 का हल नहीं होगा। मान लीजिए कि एक बिंदु 6 और 4 है। जांच करने के लिए 6 और 4 को समीकरण 1 में रखने पर हमें प्राप्त होता है 14, जो कि 6 के बराबर नहीं है। अतः 6, 4 समीकरण 1 का हल नहीं है। कृपया इसे अपनी कॉपी में लिख लें। टिप्पणी: एक घात वाले बहुपद समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 को रैखिक समीकरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका ज्यामितीय निरूपण एक सरल रेखा होता है, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। इसे भी अपनी कॉपी में लिख लें।